नई शिक्षा नीति, जनगणना और बढ़ती महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी के खिलाफ राजद नेता एवं कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह ग्राम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कटिहार के प्राणपुर प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष चंदन यादव की अध्यक्षता में ग्राम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजद के दर्जनों नेता एवं सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में राजद के जिला अध्यक्ष इशरत प्रवीण के साथ युवा जिला अध्यक्ष राजेश कुमार यादव उपस्थित हुए। कार्यक्रम में सबसे पहले उपस्थित मुख्य अतिथियों को राजद परिवार की ओर से बुके एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने केंद्र सरकार को आम जनता का विरोधी पार्टी बताते हुए जमकर निशाना साधा। देश भर में जातीय जनगणना की मांग, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई गरीबी, नई शिक्षा नीति जो मोदी सरकार ने लाई है जिससे कि गरीब के 90% गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे आने वाले समय में, इसको वापस ले भारत सरकार जातीय जनगणना कराए। उसी के लिए हम लोगों के बीच में जाए, चूँकि सबसे बड़ी अदालत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हम लोग को ताकत दिया है कि कोई कितना हो बड़ा तानाशाह हो, लेकिन उसको लोकतंत्र के लिए लोगों के बीच में आना ही पड़ेगा। हम जब उन्होंने इनकार कर दिया है तो हम सबसे बड़ी अदालत में आए हुए हैं। अपनी बात लोगों के बीच में जुआ राष्ट्रीय जनता दल रख रहा है, इसी के लिए हम आए हैं। और 26 नवंबर को बिहार के सभी 534 ब्लॉक में कार्यक्रम होने वाला है। उसी को हम निमंत्रण देने आए हैं कि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच के अपनी बात को बताइए और 26 नवंबर के कटिहार के सभी ब्लॉक में जुट करके अपनी एकजुटता का परिचय दीजिए। अपनी बात पर भी यहाँ आई थी हमारी माँ बहन और गाँव के लोग कि 10 साल से देश ठगा सा महसूस कर रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। 10 साल में उन्होंने जितने वादे किए हैं, जितना उन्होंने भाषण किया है, चाहे वो बुलेट ट्रेन से लेके नमामि गंगे, 2 करोड़ नौकरी, 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएगा, सबका घर पक्का का हो जाएगा, चाहे हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चल गया, जितना भी उसने कहा है उसमें से कई ठो। अब पूछिए जहाँ की अंधभक्तों को पूछिए कि क्या किया, तो बोलेगा 3 तलाक कर दिया, 370 कर दिया। तो 370 और 3 तलाक से क्या महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लोगों को नौकरी रोजगार मिल गया क्या? यही बताना है कि फिर आ रहा है ठगने के लिए, फिर आ रहा है 2024 में हिंदू मुसलमान के नाम पर कुछ ऐसा शगुफा छोड़ देगा और फिर उस लोगों को भरमाएगा, लोगों को ठगेगा। इसीलिए ग्राम चौपाल लगा के युवा जनता दल ने, राष्ट्रीय जनता दल ने अंबेडकर चर्चा की है पिछले 6 महीने से, और युवा साथियों ने 26 नवंबर को संविधान का फाइनल ड्राफ्ट हुआ था, लागू तो हुआ 26 जनवरी 1950, लेकिन तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर देश के संवैधानिक इतिहास में एक अलग उसका स्थान है। इसलिए 26 तारीख को पूरे प्रखंड मुख्यालय में राज्य के 534 प्रखंडों में जातिगत जनगणना को जस्टिफाई करते हुए देश भर में जातिगत जनगणना हो, इस सवाल के लिए लोगों का जमावड़ा होगा प्रखंड मुख्यालय में। और हम लोग अपनी आवाज़ राज्य के विभिन्न राजधानियों, देश के विभिन्न राज्यों की राजधानी से सहित दिल्ली तक इस धरना के माध्यम से, ग्राम चौपाल के माध्यम से जागृति करके ग्राम चौपाल का उद्देश्य जो है, सर्वप्रथम तो पूरे बिहार में ये ग्राम चौपाल जो है तो लगाई जा रही है, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव के आह्वान है। और ग्राम चौपाल जो है पूरे बिहार में हर राज्य के हर प्रखंड में हो रहा है, जिसमें कटिहार में प्राणपुर प्रखंड में आज का दिन था ग्राम चौपाल का। और उसमें प्रदेश अध्यक्ष आए थे हमारे युवा राजद के राजेश यादव जी, उसमें चीफ गेस्ट के तौर पे आए थे आपका पूर्व MLC साहब आए थे, राजद की अध्यक्षा आपका जिला के इशरत प्रवीण जी आई थी, हमारे युवा के अध्यक्ष राजेश यादव जी आए थे, राम प्रकाश महतो जी जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे वो आए थे, तमाम लोग जो है तो आए थे। और इनका जो उद्देश्य है ग्राम चौपाल का, ये क्या है कि पूरे देश में, पूरे बिहार में मैसेज पहुंचाने का कार्य है कि जिस तरह से बिहार सरकार ने महागठबंधन के नेतृत्व में
जाति जनगणना की, ठीक उसी प्रकार हम लोग चाहते हैं क्या कि केंद्र सरकार भी पूरे देश में जाति जनगणना करे। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो, जदयू प्रखंड अध्यक्ष लड्डू सिंह और प्रदेश सचिव युवा चिंटू यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। इधर आजमनगर में भी राजद द्वारा चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम और राजद के जिलाध्यक्ष इशरत प्रवीण आदि नेताओं ने कहा कि पहले ये नारा लगाया जाता था कि भंगी का बेटा हो या राष्ट्रपति का संतान, सबको शिक्षा एक समान। लेकिन अब मोदी सरकार के जमाने में नई शिक्षा नीति के तहत ये नारा लगाया जाता है, वंचित शोषित दलित को नहीं है शिक्षा का अधिकार, क्योंकि भाजपा चाहती है मनुस्मृति का विस्तार। जमाना है, हर लोग जान रहे हैं कि सरकार दिल्ली में बैठ कर के क्या कर रही है, सिर्फ नफरत। वहीं संविधान को समाप्त कर देश में मनुस्मृति लागू करने वाली भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता पर मंच पर उपस्थित नेताओं ने हुंकार भरी। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित सभी नेताओं ने देश से जातिवादी भेदभाव को खत्म किए जाने की बात कही। व्यंजनों की अनोखी दुनिया में स्वाद का ऐसा सफर जो कभी न भूल पाएंगे आप। मामास फूड कॉर्नर, जैसा हमारा नाम है वैसा हमारा काम भी। चटपटी चाट, स्वादिष्ट व्यंजन, चाइनीज फूड, अमेरिकन मिल्कशेक और बेहतरीन सजावट का लाजवाब मिश्रण। मन होगा खुश और आंखें भी। यहाँ फैमिली भी है और पार्टी भी। ग्रैंड ओपनिंग। मामास फूड कोर्ट आपका स्वागत करता है।